अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये बात तो हम सभी लोग जानते हैं कि यरूशलेम शहर दुनिया के तीनों इब्राहिमी रिलीजन यानी यहूदी, क्रिश्चियन और मुसलमानों के लिए किस कदर अहम है। इस शहर का किरदार क़यामत से मुंतलिक इंतहाई है। खासतौर पर मस्जिद अक्सा मुसलमानों के लिए मक्का और मदीना के बाद सबसे मुकद्दस है। क्रिश्चियन जिसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की निस्बत से मोहब्बत रखते हैं, जबकि यहूदियों के लिए यहाँ पे उनकी सबसे मुकद्दस इबादतगाह कभी मौजूद हुआ करती थी, जिसकी एक दीवार आज भी बिल्कुल सही सलामत है, यानी दीवार गिरिया। और ये इस वक्त भी वहाँ पर रो रो कर अपने आने वाले मसीहा के लिए दुआ मांगते हैं कि अल्लाह जल्द से जल्द दुनिया के अंदर इसको भेजकर पूरी दुनिया पर यहूदियों की हुकूमत को एक बार फिर से कायम कर दे, जैसा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर थी। हैकल सुलेमानी की तारीख पर हम अपनी वीडियोस के अंदर कई मरतबा बात कर चुके हैं, लेकिन मुख्तसर ये जान ले कि इसे सबसे पहले अल्लाह के हुक्म पर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था और ये यहूदियों की पहली बाकायदा इबादत गाह थी, क्योंकि इससे पहले यहूदियों के अंदर बाकायदा किसी इबादत गाह का तस्वुर नहीं था। इसी इबादत गाह के अंदर मुकद्दस संदूके सकीना भी रखा हुआ था। और इसी तामीर के दौरान जब अचानक से हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की वफात हो गई, तो इनके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पैगंबर और बनी इसराइल यानी यहूदी कौम के बादशाह बने, तो उन्होंने इसे जिन्नात की मदद से तामीर करवाया और इसी निस्बत से इसको कहते हैं हैकल सुलेमानी। अल्लाह ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को पूरी दुनिया पर हुकूमत अता की थी। यहूदी कौम की नाशुक्री और बदअमालियों की वजह से अल्लाह ने इन पर कई मरतबा आज़ाब नाजिल किया और 2 मरतबा यरूशलेम शहर पर हमला हुआ, जिसके अंदर हैकल सुलेमानी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था। पहला हमला बाबुल के बादशाह बख्त नसर ने और दूसरा रोमी बादशाह टाइटस ने किया था और इसी दौरान हैकल सुलेमानी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। मुकद्दस ताबूत सकीना अचानक से कहीं पर गायब हो गया। यहूदी कौम दुनिया के अंदर दरबदर हो गई और यरूशलेम शहर को जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर के अंदर फतह करके यहाँ पर हैकल की जगह मस्जिद अक्सा को तामीर किया गया, तो ये शहर मुसलमानों की सल्तनत के अंदर शामिल हो गया, जबकि इससे पहले ये शहर हजारों साल से बनी इसराइल यानी यहूदी कौम की मलकियत थी। यहूदी किताबों के मुताबिक इनका ये मसीहा, जिसके आने के लिए वो दिन रात रो रो कर इस दीवार गिरिया के सामने दुआ करते हैं, वो तब नाजिल होगा जब मस्जिद अक्सा की जगह इस हैकल सुलेमानी को तीसरी मर्तबा तामीर किया जाएगा और इससे पहले 5 लाल रंग की गाय की कुर्बानी अल्लाह को पेश की जाएगी और इसके बाद वो मसीहा इनका बादशाह बनकर दुनिया के सामने आएगा और एक बार फिर से इनकी हुकूमत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरह पूरी दुनिया पर कायम कर देगा। जबकि अल्लाह ने वो मसीहा तौरात के अंदर मौजूद पेशन गोई के मुताबिक आज से 2000 साल पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सूरत के अंदर इस कौम के अंदर भेज दिया था, जिसे कौम ने दज्जाल समझकर कत्ल करवाने की कोशिश की, तो अल्लाह ने इनको जिंदा आसमानों पर उठा लिया। अब जो इनका मसीहा दुनिया के अंदर जाहिर होगा, वो दरअसल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ इस गुनाह अजीम के बदले के तौर पर यानी असली दज्जाल जाहिर होगा, जिसे ये लोग अपना मसीहा समझकर अपना बादशाह बना लेंगे। क्या आपको अंदाजा है कि वो वक्त अब ज्यादा दूर नहीं है? सिर्फ और सिर्फ 1 ही साल की बात है। जी हाँ, सिर्फ 1 साल की, क्योंकि यहूदी ने इन 5 गायों की कुर्बानी मस्जिद अक्सा को शहीद करके तीसरी मर्तबा हैकल सुलेमानी की तामीर, तीसरी आलमी जंग यानी जंगे हरदून की तैयारी मुकम्मल कर ली है। जगह जगह गरगद के दरख्त लगाना शुरू कर दिए हैं, जिन्हें यहूदियों का दरख्त कहा जाता है, और ये वो वाहिद दरख्त है जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक के मुताबिक यहूदियों को जंग में पनाह देगा। आज की डेट में जगह जगह पर इसराइल के अंदर इसकी काश्त तो हो रही है। इसराइल ने कई दहाइयों तक इस लाल गाय का इंतजार किया, जो कि आज से हजारों साल पहले यहाँ पर मौजूद हुआ करती थी, लेकिन अब ना पैदा हो चुकी है। यहाँ इसराइल में लाल रंग की गाय मौजूद तो हैं, लेकिन तौरात के अंदर इस गाय की निशानी ये भी लिखी गई है कि वो मुकम्मल तौर पर लाल हो, इसका एक बाल भी किसी और रंग का ना हो, इसके जिस्म पर कोई निशान मौजूद ना हो और ना वो कभी किसी काम के अंदर इस्तेमाल हुई हो। इसकी उम्र तकरीबन 3 साल के करीब हो। इसराइल में इस वक्त ऐसी कई गायें मौजूद हैं जो कि पैदाइशी तौर पर मुकम्मल लाल हुआ करती हैं, लेकिन बड़े होते होते इनके रंग बदल जाते हैं, जिन्हें कुर्बानी के लिए पेश नहीं किया जा सकता। लिहाजा इसराइल ने ऐसी गाय की तलाश पूरी दुनिया के अंदर शुरू कर दी और आखिरकार सिर्फ 1 साल पहले यानी 2022 के अंदर इनकी तलाश इस वक्त खत्म हुई, जब अमेरिकन रियासत टेक्सास के अंदर इन्हें ये 5 लाल रंग की गाय मिल गई, जिनके अंदर वो तमाम खूबियां मौजूद थी जो कि तौरात के अंदर इस कुर्बानी के जानवर से मुंतलिक इनके मुताबिक अलोहिम यानी अल्लाह ने बयान किए हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर तक यहूदी कौम किसी इबादत या बड़े काम के लिए ऐसे ही लाल गाय की कुर्बानी पेश किया करती थी, जबकि कुरान के अंदर इसका रंग शौक पीले रंग का बयान होता है, क्योंकि जिस रंग को यहूदी लाल कह रहे हैं वह असल के अंदर मुकम्मल तौर पर सुर्खिया लाल नहीं है, बल्कि येलो यानी पीले शेड के साथ है।
या यूं कहें कि सुर्ख लाल और पीले रंग का मिक्सचर है, क्योंकि असल लाल रंग कुछ ऐसा होता है। और वैसे भी हमने आज तक देखा यही है कि हजारों साल की एवोल्यूशन के अंदर कोई भी पीले रंग की एक गाय न कभी देखी गई और न कभी मौजूद थी, जिसका मतलब है कि कुरान के मुताबिक इसका रंग पीले और लाल रंग का मिक्सचर था। कुरान के मुताबिक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कत्ल का फैसला सुनाने के लिए अल्लाह के हुक्म पर इस गाय को कुर्बान करने के लिए कहा, ताकि यहूदी कौम के दिल से बाल नामी मुजस्समे की मोहब्बत को हमेशा के लिए निकाला जा सके। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठाए जाने के 70 साल के बाद यहूदियों ने रोमन हुकूमत के खिलाफ बगावत करके जंग छेड़ दी थी, जिसके बदले में टाइटस नामी रोमी बादशाह ने दूसरी मर्तबा हैकल सुलेमानी और यरूशलेम शहर को तबाह कर दिया और यहूदी पूरी कौम अपनी अपनी जान बचाकर पूरी दुनिया के अंदर फैल गई। अब यहूदी क्योंकि यहाँ पर मौजूद नहीं थे, तो इसी दौरान यहाँ पर लाल रंग की बच्चियाँ ना पैदा होना शुरू हो गई, जबकि जो यहाँ पर मौजूद थी इनके अंदर मुख्तलिफ रंगों का मिक्सचर शुरू हो गया। 1948 के अंदर जब इसराइल का वजूद बना, तब से लेकर अब तक इस गाय की तलाश शुरू हो गई और 2018 के अंदर ये खबर आई थी कि वो लाल गाय इसराइल को मिल गई है, पर वो परफेक्ट नहीं थी। टाइम टू टाइम इन जेनेटिकली तौर पर इसराइल के अंदर पैदा करने की कोशिश की गई, लेकिन इसके अंदर भी नाकामी हुई। आखिरकार 2022 के अंदर इन 5 लाल गाय को ढूंढकर 16 सितंबर को इसराइल लाया गया, जहां पर इन्हें खास निगरानी के अंदर किसी नामालूम मकाम पर रखा गया। इसके मालिक का कहना है कि इसके जानवर बिल्कुल परफेक्ट हैं, इनका एक बाल भी किसी और रंग का नहीं, ना ये कभी बीमार हुए, ना ही इनसे कोई काम करवाया गया। और 2020 तक जब कोरोना का टाइम था, तब बाई चांस इनके कानों पर भी कोई टैग नहीं लगाया गया, जैसा कि अमेरिका के अंदर आमतौर पर जानवरों की पहचान के लिए इनके कानों पर कुछ इस तरह के टैग लगाए जाते हैं। लिहाजा ये जानवर इस कुर्बानी के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। इन गायों की उम्र 1.5 साल और 2 साल की है। 2 साल यानी सिर्फ 1 साल बाकी है इनकी कुर्बानी में। अगर इस दौरान इनके अंदर मजीद कोई डिफेक्ट ना निकल आए, तो बाइबल के मुताबिक नंबर्स की किताब के अंदर लिखा है कि गाय की कुर्बानी के बाद इसकी राख को हैकल के अंदर मौजूद पादरियों या रब्बी, जो कि इसकी कुर्बानी करेगा, इसके गुनाहों को पाक करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। वो शख्स ऐसा हो कि जिसने कभी किसी मुर्दा चीज को हाथ ना लगाया हो, ना कभी कोई गुनाह किया हो, बल्कि बिल्कुल पाक हो। और ऐसे 7 के करीब रब्बई को यहूदियों ने सिलेक्ट कर रखा है। बस इनके गाय के कुर्बान होने का इंतजार है, सिर्फ 1 से 1.5 साल का इंतजार। इस कुर्बानी की तैयारी माउंट ऑलिव पर रखी गई है, यानी जैतून के पहाड़ पर, और ये वो जगह है जहाँ से मस्जिद अक्सा का नज़ारा बिल्कुल सामने नजर आता है। इस पहाड़ पर जगह जगह पे बरकत के दरख्त भी लगे हुए आप देख सकते हैं, क्योंकि यहूदी कौम ये बात जानती है कि यहूदियों के तौरात, क्रिश्चियन की इंजिल और मुसलमानों की सही हदीस के अंदर वाज़ेह तौर पर एक आलमी जंग का इशारा दिया गया, जो कि हक और बातिल की आखिरी जंग होगी, यानी जंग हरमद्दून, आर्मी गार्डन। आपको क्या लगता है कि इसराइल अपने मिलिट्री टेक्नोलॉजी और आईटी को आखिर इतना मजबूत क्यों कर रहा है? कि इसके अमेरिका के होते हुए भी किस बात का डर है? हर गुजरते वक्त के साथ वह अपने आप को मजबूत दर मजबूत किस लिए कर रहा है? जवाब है, वो जानता है कि जंग हरमद्दून या आर्मी गार्डन का वक्त बहुत करीब आ चुका है, जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये जंग इतनी खूनरेज होगी कि अगर एक शख्स के 100 बेटे हैं तो 99 इस जंग के अंदर कत्ल हो जाएंगे। इस जंग के मैदान भी यरूशलेम शहर का ही एक मैदान बयान होता है, और ये जंग इस वक्त शुरू होगी जब मस्जिद अक्सा को इन गायों की कुर्बानी के बाद शहीद करके तीसरी मर्तबा हैकल सुलेमानी को तामीर किया जाएगा। तो पूरी मुस्लिम दुनिया एक तरफ और यहूदी, क्रिश्चियन और मुनाफिक मुसलमान दूसरी तरफ एक दूसरे के मदद मुताबिक खड़े होंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक जब यहूदी शिकस्त खाकर भागेंगे तो एक दरख्त के पीछे छुप जाएंगे, जिसका नाम होगा गरकत। इस एक दरख्त के अलावा कोई भी यहूदी को पनाह नहीं देगा। और आज ये दरख्त पेशन गोई के मुताबिक जगह जगह पर यहूदी कौम हर पहाड़ों पर लगाती नजर आ रही है, क्योंकि जंग के मैदान के अंदर ऊंची जगह सबसे अहम होती है। ये कौम इस जंग की तैयारी मुकम्मल कर चुकी है, अपने बच्चों को तैयार कर रही है, पर हम मुसलमान अभी तक सो रहे हैं। आलमी मीडिया में आपको बार बार मस्जिद अक्सा का जिक्र देखने को मिलेगा, तो जानबूझकर आपको ये गोल्डन डोम दिखाया जाएगा, जबकि मस्जिदुल अक्सा ये नहीं है, बल्कि इस गोल्डन डोम के नीचे वो जगह मौजूद है जहाँ पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सफर मेराज पर अपनी सवारी बुराक को बांधा था। अब बार बार इस गोल्डन डोम को मस्जिदुल अक्सा की जगह पर दिखाने का मकसद ये है, जब ये लोग इसे शहीद करके इसके जगह पर टेम्पल बनाएंगे तो आम लोगों को एहसास ही ना हो कि असल मस्जिदुल अक्सा को शहीद कर दिया गया है, क्योंकि वो लोग इस गोल्डन डोम को ही मस्जिदुल अक्सा समझ रहे होंगे। हो सकता है इजराइल मस्जिदुल अक्सा को किसी अर्थक्वेक के जरिए या फिर इसके बुनियाद को
खुद से गिराकर इसे कुदरती हादसे का नाम दे, जैसा कि वो पहले ही मस्जिद अल-अक्सा की बुनियादों को ताबूत सकीना और जादू की किताबों की तलाश में पहले भी खुदवा चुके हैं। पर यह हकीकत है कि इसके बाद एक बहुत बड़ी आलमी जंग हमारा इंतजार कर रही है, जिसके बाद इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होने वाला है, और इसके बाद दज्जाल का ज़हूर, और इसके बाद इसके कत्ल के लिए ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से तशरीफ लाने वाले हैं। अब तमाम हालात को सामने रखकर आप अंदाजा लगाएं कि कुर्बत क़यामत के अंदर आखिर कितना वक्त बाकी है। अभी भी वक्त है, हम तौबा कर ले, अल्लाह की तरफ लौट आए और हकीकत को समझे कि दुनिया बदल रही है। आज हम इंसान आखिरी टाइम के अंदर जी रहे हैं, क्योंकि हमारे सामने पेशन गोइयाँ जो अल्लाह के रसूल ने आज से 1400 साल पहले बयान की थी, हमारे नज़रों के सामने हकीकत बन रही है। सो अभी भी हमारी आंखें नहीं खुलेंगी तो आखिर कब खुलेंगी? अल्लाह हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ इसे लाइक करें बल्कि अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर करें, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।